कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, दया के सागर, संसार के सारे तत्व सर्पों की माला पहने हुए, सदा वसंतम हमेशा हृदय में निवास करने वाले, हृदयारविंदे कमलोत रूपी हृदय में निवास करने वाले भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शंकर माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। इनको प्रणाम करते हुए आगे का वर्णन में प्रारंभ करता हूँ। प्रिय मित्रों, श्रावण मास आ रहा है। भगवान शंकर की पूजा इसमें बहुत ही फलदायी होती है। पौराणिक मान्यता मिलती है कि श्रावण मास क्यों प्रिय है भगवान शंकर को, तो कई मत इसमें मिलते हैं। एक तो मिलता है कि शिवरात्रि के दिन, अब की बार शिवरात्रि 19 जुलाई को आ रही है। शिवरात्रि के दिन जब हलाहल विष सर्व मंथन के समय निकला तो न तो उसको देवता लेने के लिए तैयार थे और न दैत्य ही लेने के लिए तैयार थे। इसलिए भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया और अपने कंठ में लेकर आकर उसको रोक दिया। इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इतना ताप बढ़ गया, इतनी गर्मी बढ़ गई, तब से लोग जलदान करने लगे। और मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु थी। श्रावण मास में ही भगवान शंकर की इतनी आराधना की कि जमराज भी भाग गए, वहाँ से फेल हो गए। एक ये भी पौराणिक मत मिलता है। सती अपने शरीर को त्याग करके जब उन्होंने पार्वती का शरीर धारण किया मैना के यहाँ, हिमाचल के यहाँ, तो श्रावण मास में उन्होंने सब त्याग करके पत्ते पर रह करके उन्होंने अपनी इतना तपस्या किया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनकी पूजा हुई। तब से इस नाना प्रकार की मान्यताएं मिलती हैं। इस प्रकार से श्रावण मास में भगवान शंकर को प्रिय है। और अब की बार का जो श्रावण मास आ रहा है यह तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। सोमस्य पंचवारास्यु जत्र मासे भवन्ति ही धन धान समृद्धिम स्यात् सुखम भवत् सर्वदा। एक तो 6 तारीख से श्रावण प्रारंभ हो रहा है। श्रावण जब प्रारंभ हो रहा है उसी दिन से सोमवार प्रारंभ हो रहा है, सोमवार के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है। तो 5 सोमवार मिला। जिस मास में 5 सोमवार आता है वह मास बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। और अंतिम भी जो आ रहा है, पूर्णिमा के दिन आ रहा है, वही सोमवार आ रहा है। तो यह भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो सोमवार के दिन से भक्त लोग भगवान शंकर को जलदान, बिलपत्र, भांग, धतूर इत्यादि चीज़ें जो सामग्री होती है उनको लोग चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि इस पूजा कैसे की जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यह आ रहा है कि आज जो इस समय वर्तमान में जो परिवेश वैश्विक महामारी का चल रहा है, आसपास जन्य जो बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, इसके संदर्भ में लोग बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत लोग बच के रहते हैं। भगवान शंकर की पूजा भी लोग करना चाहते हैं। तो अगर वो पूजा करते हैं तो मंदिर में जा कर के अपने द्वारा जल ला करके, अपने बर्तन को, लोटा को लेकर के, जलपात्र लेकर के, आसन को लेकर के पूजा करें। कम समय वहाँ दें, लोग पूजा कराएं। अगर आने में दिक्कत हो रही है, लोगों के अंदर भय पैदा है, तो भय होना भी आवश्यक है। जब भय होगी तो हम क्या रहेंगे, उसके प्रति सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो घर में भी हम शिव की पूजा कर सकते हैं। पार्थिव बना करके, नवदेश्वर जी को पारद का शिव बना करके। मान लीजिए आप शिवलिंग अगर खरीदते हैं तो शिवलिंग खरीदते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके पूजा करनी चाहिए। ये नियम होता है। शिवलिंग जब खरीदते हैं तो अंगुष्ठ से छोटा नहीं होना चाहिए, अंगुष्ठ से बड़ा हो और बीते से कम हो।
लेकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनकी आप पूजा कर सकते हैं। बेलपत्र भांग धतूर जो भी चढ़ाया जाता है आप पूजा कर सकते हैं। घर में आप अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये सब कार्य अगर जाने में दिक्कत हो रही है मंदिर में तो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में अभिषेक अगर कराना चाहते हैं तो किसी योग ब्राह्मण से मिल करके उससे आप अभिषेक कराइए। मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे? आप हाथ को इस तरह रखिए, उसके ऊपर आप इस तरह से रखिए, आप ये शिवलिंग का स्वरूप बन गया ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे करके और महामृत्युंजय मंत्र का जब करिए, शिव का ध्यान करके ये शिवलिंग का स्वरूप बन गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए लोग पूछते हैं कि शिव जी पूजा कैसे करें हैं। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, शिव जी परिवार होता है शिव जी का। पहले हम किसको जलदान करेंगे? पहले हम गणेश जी को जलदान करेंगे, इसके बाद माँ भगवती गौरी को जलदान करेंगे, इसके बाद नंदी जी को जलदान करेंगे, इसके बाद कार्तिकेय जी को जलदान करेंगे, नाग देवता को जलदान करेंगे। वैसे शिवलिंग में तो सभी देवताओं का वास होता है, वहाँ वीरभद्र भी होते हैं, कुबेर जी भी होते हैं। शिवलिंग में और शालिग्राम शिला में सभी देवताओं की पूजा होती है। ये विधान होता है, पहले गणेश जी को, फिर इसके बाद माँ भगवती की, नंदी जी को, कार्तिकेय जी को, फिर इसके बाद कीर्तमुखी का पूजा करके आप वहाँ जलदान करिए। बेलपत्र भांग धतूर जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध है उसको आप कर सकते हैं। अभिषेक करने के द्रव्य भी होते हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से, फलों के रस से, तांत्रिक लोग सरसों के तेल से भी करते हैं। लेकिन ऐसा अभिषेक हो जो विश्व के कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। इस प्रकार की पूजा ना हो जिससे समाज में दोष पैदा हो, किसी के यहाँ विघ्न पैदा हो। इस प्रकार से पूजा करने का विधान है। तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में अगर आ सकते हैं मंदिर में कर सकते हैं। मंदिर में आने में असमर्थ हैं, भय लग रही है, लोग आते हैं। क्योंकि आज का जो इस समय का जो वर्तमान परिवेश है बहुत ही सजग रहने का है, सतर्क रहने का है, सावधान रहने का है। तो घर के अंदर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं भगवान शंकर की। महामृत्युंजय का घर में जप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शिव पुराण कर सकते हैं, लिंग पुराण का पाठ कर सकते हैं, स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि 5 सोमवार श्रावण मास में आ रहा है, इसलिए यह बहुत ही लाभप्रद देने वाला है। और आज दिनांक 5 जुलाई 2020 दिन रविवार। आज ग्रहण के संदर्भ में लोग ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं कि ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव कोई भी यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं है। चंद्रमा की विरल छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, उसका ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। जिस तमाम आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। आप जैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं सामान्य रूप से, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करिए। कोई सूतक का दोष नहीं है, न मंदिर का कपाट बंद होगा, कुछ नहीं। इस प्रकार से कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। पूर्ववत जैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपना जीवन आप व्यतीत करिए। कई लोगों का प्रश्न आया है कि ग्रहण आ रहा है, कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ग्रहण का प्रभाव कोई भी यहाँ पर नहीं है। जब प्रभाव रहता है तब उसका देखने के लिए मिलता है 200 गुण राशियों के अनुसार, लेकिन जब प्रभाव ही नहीं है तो 200 गुण देखने की आवश्यकता नहीं है। उपछाया है, विरल छाया है, चंद्रमा की विरल छाया आ रही, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं है। अब पटना में बाढ़ आ गई है, दिल्ली में तो गर्मी हो रही है,
तो ज्योतिष देश काल परिस्थिति के अनुसार चलती है। जहाँ उसका प्रभाव रहेगा वहाँ उसको 200 गुण मिलेगा। तो इन्हीं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और जो श्रावण मास से आ रहा है बहुत ही सुंदर आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सोमस्य पंचवारस्यु यत्र मासे भवन्ति ही धन धान समृद्धिं स्यात् सुखम भवति सर्वदा। तो जिस मास में 5 सोमवार आ जाता है धन धान की वृद्धि होती है, सुख शांति की वृद्धि होती है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब की बार जिस श्रावण मास में 2020 श्रावण मास में जो 6 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है, तो बहुत ही फल देने वाला है। तो बताए हुए नियमों के अनुसार आप कार्य करेंगे, इससे पूरा फल की आपको प्राप्ति होगी। चूँकि भगवान शंकर तो एक ऐसे देवता हैं जो कि महादेव होते हुए बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं। लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनको सभी लोग मांगने लगे, देवता भी मांगने लगे, ऋषि भी मांगने लगे, ब्राह्मण भी मांगने लगे। तो सबसे उन्होंने कहा कि हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। ऋषियों मुनियों से कहा आप लोगों को घमंड हो जाता है इसलिए आपके यहाँ नहीं आऊँगी। भगवान शंकर ने कहा हमारे यहाँ आइए माता जी। उन्होंने कहा महादेव आप इतने बड़े दानी हैं कि जब मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी कोई अगर आपसे मांग लेगा प्रसन्न हो जाएगा तो आप उसी को दे देंगे, इसलिए हे प्रभु मैं आपके यहाँ भी नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने किसको वर्ण किया? नारायण को स्वीकार कर लिया। तो महादेव तो ऐसे हैं, शीघ्र फल देने वाले हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला होता है। इन्हीं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम जस्योरसि बालराट सोऽयं भूति विभूषण शुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगत शिव सचनिभ श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर पातु मां, श्री शंकर पातु मां।